सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 देख रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15 है भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 से संबंधित है और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, इसके अलावा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जब संविधान लागू किया गया था उसमें 3 धाराएं थी और वर्तमान में इसमें 6 धाराएं हैं। तो भारतीय संविधान का भाग किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है और भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद देखने जा रहे हैं? अनुच्छेद 15, जो भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 से संबंधित है। और यह भी हमने देखा कि जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया था तब अनुच्छेद 15 में 3 धाराएं थी और वर्तमान में इसमें 6 धाराएं हैं। तो देखें विद्यार्थियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। विभेद का प्रतिषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। यानी धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो देखेंगे अनुच्छेद 15 के अंदर। हाँ तो विद्यार्थियों देखिए, अनुच्छेद 15(1), तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 15(1). राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश या नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक, यानी नागरिकों से संबंधित है अनुच्छेद 15, किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। कौन? राज्य। मौलिक अधिकारों की चर्चा हो रही है। मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। आज हम अनुच्छेद 15 देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाले अनुच्छेद भी हमने देखे थे। यदि किसी आपने नहीं देखे तो जा करके और अपने चैनल पर वीडियो में देखे जा सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश यानी नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 15(1) अनुच्छेद कहता है। तो भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 15(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। दोबारा देखना, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से बाधित नहीं होगा। या क्या कहता है? पूर्णतः
या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सामाजिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो इनमें प्रवेश से वंचित किसी भी नागरिक को नहीं किया जाएगा। तो 12 अनुच्छेद 15(2) अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं होगा या किसी को नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा ख में लिखा है कि पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से, जो राज्य निधि से पूर्णतः चाहे अंशतः हो पोषित है या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, सड़क हैं और सामाजिक समागम के स्थान हैं, उनके संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं रखा जाएगा किसी नागरिक को, यानी किसी को भी इन स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यह कहता है अनुच्छेद 15(2). हाँ, तो विद्यार्थियों देख रहे हैं हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(3). तो क्या लिखा है 15(3) में? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 15(3) क्या कर रहा है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, यानी पूरे 15 अनुच्छेद की कोई भी बात है, वो राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। राज्य या सरकार को इस बात की अनुमति होगी कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करे। यह एक अनुमति होगी कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करे, जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है या फिर बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इस प्रकार से विशेष व्यवस्था करे, इसके लिए राज्य को इस बात की अनुमति होगी। आज विद्यार्थियों, अब देखते हैं अनुच्छेद 15(4). यह धारा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई। तो विद्यार्थियों ने पहले देखा था कि मूल रूप से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, उसमें 3 धाराएं थी। मूल रूप से कितनी धाराएं थी? 3। और अब वर्तमान कितनी? 6। तो चौथी धारा कब जोड़ी गई? तो देखिए, चौथी धारा संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें यह धारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची और जो 15(4) है, यह पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़े गए थे। तो यह धारा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में कब है? 1951 में जोड़ी गई। तो इसमें क्या लिखा है कि किस प्रकार से जोड़ी गई इसको, कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को, जो संविधान सभा के साथ साथ संसद के रूप में कार्य कर रही थी, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन के जवाब में संशोधन पारित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो मद्रास उच्च न्यायालय और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया। यानी 15(4) अनुच्छेद किस प्रकार जोड़ा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की संसद, यानी उस समय, देखिए इस समय तक तो प्रथम आम चुनाव तो हुए नहीं थे, यानी आम चुनाव तो हुए नहीं थे प्रथम में। तो ऐसी स्थिति में संसद का कार्य है, संविधान सभा देख रही थी। तो देखिए, संविधान सभा ने भारत की संसद को, जो संविधान सभा के साथ साथ संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, मद्रास राज्य बनाम चंपकम, कौन सा राज्य? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन के जवाब में संशोधन पारित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो मद्रास उच्च न्यायालय और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया, और इसके जो प्रावधान है उनको समाप्त करने के लिए 15(4) धारा जोड़ी गई। उस मामले में मद्रास में एक महिला ने राज्य के सांप्रदायिक सामान्य आदेश को चुनौती दी,
जिसने सरकार समर्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग स्कूलों में जाति कोड स्थापित किया, इस आधार पर यह कानून के तहत उसकी समानता से इनकार करता है। दोनों अदालतों ने इसकी याचिका को बरकरार रखा। तो यानी जो पहले जो आरक्षण की व्यवस्था जाति आधारित थी उसको चुनौती दी गई, और जिसमें जो सरकार समर्थित मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग स्कूल है, इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था थी, तो उसके विरोध में यह याचिका दायर की गई, और इसके परिणाम स्वरूप इस याचिका को बरकरार रखा गया। तो आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए और यह जो 15(4) की धारा है यह जोड़ी गई, यानी पहले जाति आधारित था और इसको वर्ग आधारित बनाया गया। तो इस प्रकार से 15(4) की धारा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत जोड़ी गई। हाँ तो विद्यार्थियों, 15(4) की धारा क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसमें कहा गया कि जो 15(4) है वो धारा जोड़ी गई और इसको पारित करके और इसको लागू किया गया, और इसमें यह व्यवस्था की गई कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को उनकी उन्नति के लिए और वर्ग आधारित किसी विशेष उपबंध किया जाता है तो उसको निवारित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें वर्ग आधारित आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 15(4) में। यानी राज्य द्वारा इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, देखना, सामाजिक पिछड़ापन, पहला था सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन और दूसरा था शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन। और 15(6) के अंतर्गत जो आरक्षण अब जो व्यवस्था की गई 2019 में, वो था आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन। तो देखिए विद्यार्थियों, तो सामाजिक और जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं वर्ग हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई। अब देखते हैं 15(5) अनुच्छेद 15(4) जोड़ा, उसके बाद 15(5) कब जोड़ा गया? तो 15(5) यह धारा संविधान संशोधन 93 संविधान संशोधन 2006 में जोड़ी गई। संविधान के 93 संविधान संशोधन है 2006 में जोड़ी गई। 93वां संविधान संशोधन 2006 में जब किया गया, तब इसमें कौन सी धारा जोड़ी गई? 15(5) जोड़ी गई। इसमें क्या लिखा है? 15(5) में लिखा है कि अनुच्छेद 15(4) सिर्फ सरकारी या सरकार से अनुदानित संस्थानों में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस कमी को दूर करने के लिए प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं में भी SC ST आरक्षित सीट का प्रावधान किया गया है। तो यानी 15(4) थी, उसमें सरकारी या सरकार से अनुदानित संस्थाओं में भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई थी, जबकि 15(5) में इसके साथ साथ जो प्राइवेट शैक्षिक संस्थान हैं उनमें भी SC ST या फिर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। किसके अंतर्गत है? 15(5) धारा के अंतर्गत है। आरक्षण का सिद्धांत अनुच्छेद 15 से निकला है। तो आरक्षण सिद्धांत कौन से अनुच्छेद से? 15 से निकला है, और इसी से क्रीमी लेयर का सिद्धांत अभी अनुच्छेद 15 से आया है। तो इस प्रकार से आरक्षण और क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुच्छेद 15 से आया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं 15(6) अनुच्छेद 15(6). तो 15(6) यह धारा 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ी गई। कब है? AWS आरक्षण 2019 में जोड़ी गई। कब है? 103वें संविधान संशोधन 2019 में जोड़ी गई। कौन सी धारा? 15(6). तो देखिए 15(6) क्या है? अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यह 15(6) जो धारा का क है वो क्या कहता है कि
15(4) और 15(5) में उल्लेखित वर्गों से भिन्न, जो 15(4) और 15(5) में जो वर्ग हैं उनसे भिन्न नागरिकों के लिए, यानी सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए आर्थिक आधार पर, हमने पीछे पढ़ा था वो तो था सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन, और इस बार व्यवस्था की गई आर्थिक आधार पर पिछड़ापन की। तो देखिए 15(4) और 15(5) में जो उल्लेखित वर्ग थे उससे भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से राज्य को निवारित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब देखिए 15(6) में क्या है कि अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत के खंड अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं। आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होंगे। तो 15(6) में यह व्यवस्था कर दी गई कि जो वर्ग 15(4) और 15(5) में उल्लिखित हैं, इनसे भिन्न नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से जो दुर्बल हैं उन वर्गों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। और यहां तक कि ऐसे उपबंध में जो शैक्षणिक संस्थाओं में जिनके अंतर्गत के खंड अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न, यानी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़ करके इससे भिन्न जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करने वाली हैं या सहायता न प्राप्त करने वाली है, आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, यानी अब जो आरक्षण चल रहा है उसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। तो इस प्रकार से AWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई 15(6) जो अनुच्छेद है, जो धारा 15(6) जोड़ी गई उसमें AWS आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई। कब है? 103वें संविधान संशोधन 2019 में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 देखा। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।